नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी संसद का सत्र चल रहा है और इस संसद के सत्र में पुराने प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि नेहरू जी ने देश में ये करा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर इस प्रकार से काम किया। तो हम आज प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की वर्तमान स्थिति देश में विदेश में किस प्रकार की रहती है, इस पे व्यापक रूप से चर्चा करते हैं। तो आपके सामने प्रधानमंत्री, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में लिखा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान के 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा प्रावधान है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना 75(2) में यह प्रावधान किया गया है कि जो मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वह मंत्री पद पर रहेगा। लेकिन अगर इसको हम संवैधानिक रूप से ना देखें, अनौपचारिक रूप से देखें, तो जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा तब तक कोई व्यक्ति पद पर रहेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री चाहेगा किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है या किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर सकता है। लेकिन संवैधानिक प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद के अंदर पद धारण करेगा। राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, यानी कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से भी मंत्री बन सकता है, राज्यसभा से भी मंत्री बन सकता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्थिति में कोई भी राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे, बस शर्त यह है कि उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री को, अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो शपथ है वह राष्ट्रपति क्या होता है, दिलाता है। साथियों, अगर प्रधानमंत्री को देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री के हमको 4 प्रकार के कार्य क्या हो रहा है दिखाई दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में और उसकी अन्य शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो वह विभागों का क्या कर रहा है, आवंटन कर रहा है। कौन सा विभाग किस मंत्री के पास रहेगा, सिग्नेचर राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में यह प्रधानमंत्री निश्चित करेगा कि कौन सा विभाग किसके पास जाएगा, पोर्टफोलियो किसके पास रहेगा। साथ साथ अगर प्रधानमंत्री का मतभेद किसी भी स्थिति में है, प्रधानमंत्री का मतभेद किसी भी स्थिति में किसी मंत्री के साथ है, तो वह उससे त्यागपत्र देने के लिए भी बोल सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसको बर्खास्त भी करा सकता है। जो मैंने आपको पहले बताया था, लिखा जरूर ये है संविधान में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन इसको अनौपचारिक रूप से देखें तो जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा तभी तक कोई व्यक्ति पद पर रहेगा। वह जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद की मीटिंग होती है, उसकी प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। और ध्यान रखना, प्रोटोकॉल नियम के तहत प्रधानमंत्री के बाद अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग होगी या कैबिनेट की जो मीटिंग होगी वह गृह मंत्री उस मीटिंग की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। लेकिन परंतु वर्तमान में प्रोटोकॉल नियम के तहत रक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रधानमंत्री अगर देश के अंदर नहीं है तो कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है उसकी अध्यक्षता श्री राजनाथ सिंह क्या होते हैं, कर रहे हैं, ना कि अमित शाह जी। ठीक है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देना, अपने किसी मंत्री को किसी विषय पर देश के अंदर कोई बात है, कोई मुद्दा है, तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, तो मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिए गए हैं कि किस विषय पर चर्चा हुई, हमने क्या निर्णय लिया, उसको अवगत कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। और प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत ऐसी जानकारियां राष्ट्रपति को क्या कराता है, अवगत कराता है। अगर राष्ट्रपति को कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा विषय जो कैबिनेट में नहीं रखा गया है और कैबिनेट में रखने की जरूरत है और कैबिनेट में चर्चा की जरूरत है, तो ऐसे विषय को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेगा और प्रधानमंत्री उस विषय को कैबिनेट में क्या होगा, रखवाएगा। इसके साथ साथ
महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वित्त आयोग की नियुक्ति हो गई, या मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हो गई, या चुनाव आयोग की नियुक्ति हो गई, ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या होते हैं, सलाह देते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वो अलग अलग प्रावधान है, किस कमेटी की अध्यक्षता में कौन उसके अंदर होंगे, वो एक अलग विषय, वो कभी अपन भविष्य में चर्चा करेंगे। अगर संसद के संदर्भ में देखें प्रधानमंत्री की स्थिति, तो वह सत्र को बुलवाना, सत्रावसान करना, सत्र को बुलाना मतलब सत्र को कॉल किया गया, सत्रावसान मतलब उसको उस समय क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। लोकसभा को भंग करने की स्थिति, अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि हमको लोकसभा डिसॉल्व करनी है, किसी भी स्थिति में भंग करना है, मान लीजिए कार्यकाल हमको 1 साल से लेके 4 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हमको 5 साल पूरा टेन्योर नहीं पूरा करना, हमको इस्तीफा देना है, तो वह कभी भी राष्ट्रपति को बोलकर लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। सरकार की नीतियों की घोषणा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। समय समय पर सरकार जो व्यापक नीतियां बनाती है उनकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। साथ में विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की रहती है। जैसे अभी वर्तमान में कनाडा और भारत के तनावपूर्ण रिश्ते हैं, तो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत की भूमिका है या नहीं है। इसके साथ साथ सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, यानी कहने का मतलब है लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कई बार यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इस पे अपने बयान दे दें, प्रधानमंत्री इस पे ऑथेंटिक अपने बयान दे दें, यानी सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, सरकार की जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। साथ में अगर देश में किसी प्रकार का संकट है, तो देश के अंदर बाहर किसी प्रकार का संकट है, देश के अंदर किसी प्रकार का संकट है, तो वो संकट विमोचक का काम भी करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोविड में देखा होगा, उस कोविड में क्या गाइडलाइन होगी, किस प्रकार की क्या भूमिका होगी, देश के अंदर क्या होगा, विदेशों से हम क्या रिश्ते रखेंगे, क्या सामान भेजेंगे, क्या मंगाएंगे, सारी भूमिका प्रधानमंत्री क्या करेंगे, निश्चित करेंगे। सत्ताधारी दल का क्या होता है, प्रधानमंत्री नेता होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखना कि पीएम की स्थिति कब पावरफुल हो जाती है और पीएम की स्थिति कब क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो ज्यादातर हमने देखा है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने पुराना कार्यकाल देखा, प्रधानमंत्री मोदी का इस साल का कार्यकाल देखा, तो दोनों में 19-20 का कुछ फर्क दिखता है। तो फर्क कब दिखेगा, लोकसभा में पार्टी की स्थिति क्या है, पार्टी की स्थिति क्या है, इसका मतलब हुआ कि सत्ताधारी दल को लोकसभा में कितनी सीटें मिली हैं। अगर पार्टी व्यापक बहुमत में है, 272 सीटों से ज्यादा लेके आई है और उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं है, तो प्रधानमंत्री की भूमिका मजबूत होगी। आंतरिक चुनौती दल के अंदर से तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो प्रधानमंत्री का हमेशा ध्यान अपने पद को बचाने में क्या लगा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई बयान दिया जाएगा तो आंतरिक चुनौती अपने ही संगठन से, अपने ही अंदर से, अपने ही लोगों से मिलना शुरू हो जाएगी। पीएम के संबंध अन्य मंत्रियों के साथ कैसे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के रिलेशन अन्य मंत्रियों से कैसे हैं। अगर अन्य मंत्रियों से संबंध उसके अच्छे होंगे तो प्रधानमंत्री द्वारा जो बयान या जो एजेंडा सेट किया जाएगा या जो कार्यक्रम सेट किए जाएंगे, वह मंत्री उनको प्रभावी रूप से नीचे जमीन पर लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। मंत्रिपरिषद व संसद के समीकरण कैसे हैं, मतलब जो मंत्री हैं और पार्लियामेंट के अंदर के जो लोग हैं, संसद के सदस्य हैं, उनके संबंध ऐसे तो नहीं है तनाव जैसे हैं। जैसे इस समय हम जो ज्यादातर दिखते हैं कि संबंध तनावपूर्ण दिखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बहस कम हो रही है और ऊधम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। साथ में अगर देखेंगे गठबंधन सरकार जब भी होगी, तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की भूमिका कमजोर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी स्थिति में गठबंधन सरकार में जो पार्टी गठबंधन में शामिल है उनके सामने कुछ स्थिति में मजबूर दिखाई देता है। जैसे हमने देखा कि बिहार के अंदर इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने स्पेशल पैकेज की मांग करी और ज्यादा फंड बजट से लेने का क्या किया, प्रयास करा। तो ऐसी गठबंधन सरकारों की स्थिति में प्रधानमंत्री की भूमिका कमजोर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा इस बात में लगे रहेंगे कि हमारी सत्ता को क्या है, ये पार्टियां अगर बहुमत खींच लेंगी तो हमारी सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। साथियों, ये प्रधानमंत्री पे हमने एक चर्चा करने का प्रयास करा।
और आपको समझाने का प्रयास करा कि प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, विदेश में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है। साथियों, सफल आईएएस 1 साल का कोर्स आपके लिए लेके आया है। यह 1 वर्षीय बैच अभी जल्दी 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी उसमें क्या होगी, कराई जाएगी। आपको इसके साथ साथ अगर उस बैच से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो सफल आईएएस के कस्टमर केयर नंबर 8959660666 पे आप क्या कीजिए, संपर्क कीजिए। आपको वहां पर बेहतरीन जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।